सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र के निधन का मामला। घर पर नेताओं का लगा था तांता। अंतिम दर्शन करने पहुंचे साक्षी महाराज, अफजाल अंसारी, आराधना मिश्रा, मोना। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे। आज होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ में प्रतीक यादव के निधन पर बोले अखिलेश यादव, वो जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। प्रतीक का हमारे बीच न रहना दुखद। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा था। कारोबार में नुकसान से लोग दुखी होते हैं। कानूनी कार्रवाई के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, परिवार की बात मानेंगे। लखनऊ के सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे का बयान। प्रतीक यादव की मौत को लेकर बोले देवेश चंद्र पांडे, मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। उनकी जांच की कोई वाइटल्स नहीं थे। उनको मृत घोषित करके पुलिस को सूचना दी गई। चोट की सूचना नहीं मिली थी। लखनऊ के सिविल अस्पताल ने बयान जारी किया है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर बयान। हमने पॉइजनिंग की आशंका नहीं जताई। परिवार के लोग पोस्टमार्टम चाहते थे। परिवार के कहने पर पोस्टमार्टम कराया गया। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया। हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे केशव मौर्य। लखनऊ में केजीएमयू प्रवक्ता के सिंह का बयान। प्रतीक का पोस्टमार्टम 2 घंटे चला। 9 से 11 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में 6 डॉक्टर शामिल थे। 2 डॉक्टर केजीएमयू के, 4 अन्य डॉक्टर थे। विसरा सुरक्षित किया गया। 1:30 बजे सब आवास ले जाया जाएगा। दिल्ली में सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बयान। प्रतीक यादव का निधन दुखद। पूरा मामला जांच का विषय है। लखनऊ में प्रतीक के दोस्त अंकित साहू का बयान। प्रतीक की बॉडी पर चोट के थे निशान। बॉडी नीली पड़ गई, ऐसा हमें पता चला। फेफड़ों में दिक्कत होती तो वजन न उठा पाते। जिम में 80 किलो 1 क्विंटल का वेट उठाते थे। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान। मौत की जांच होनी चाहिए। संदिग्ध हालत में मौत हुई। अस्पताल लाने से पहले मौत हुई है। डॉक्टर ने बताया यह सामान्य मौत नहीं। सामान्य मौत में पोस्टमार्टम नहीं होगा। जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। लखनऊ में प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की पुष्टि, कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई है। खून का थक्का फेफड़ों की धमनियों में फंसा। फेफड़ों तक खून ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुका। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से बिगड़ी हालत। दिल के दाहिने हिस्से पर बढ़ा अत्यधिक दबाव। बड़ा ब्लड क्लॉट बनने से अचानक रुकी सांसें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, बहुत दुखद घटना है। वह बहुत सौम्य और सभ्य व्यक्ति थे। 39 वर्ष की आयु में मृत्यु होना बहुत ही दुखद घटना। उनके समस्त परिवार को भगवान शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। यह बहुत दुखद खबर है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2017, 2021, 2024 में पेपर लीक हुए थे। उस समय सीबीआई को जांच सौंप दी गई। क्या सीबीआई ने कुछ किया? इस बार भी सीबीआई को जांच सौंपी गई है। क्या सीबीआई कुछ करेगी? सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो देश में पेपर लीक करा रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई तब से कुल 93 पेपर लीक हुए हैं। करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन पेपरों में बंद था। इससे शक तो पैदा होता है, क्या इनके नेता पेपर लीक करा रहे हैं? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच से चले गए। मैं परिवार को संतापना देता हूँ। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर नेता प्रतिपक्ष सतीसी ने कहा, एक बार फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। जब नीट का पेपर लीक होता है तो 20 लाख छात्रों के सपने एक ही दिन में चकनाचूर हो जाते हैं। 20 लाख परिवारों के सपने टूटे हैं। नीट की तैयारी के लिए एक छात्र अपनी जिंदगी के 2 से 3 साल समर्पित कर देता है। अपने बच्चों को नीट कोचिंग दिलाने के लिए माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई व पैसा, जिससे उन्होंने बड़ी मेहनत से जमा किया होता है, कोचिंग फीस पर लाखों रुपए खर्च करके लगा देते हैं। लेकिन जब नीट का पेपर लीक होता है तो इन 20 लाख परिवारों के सारे सपने पल भर में टूट जाते हैं।
नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने पर बोले राजदा सांसद मनोज झा। बोले उन बच्चों और माता पिताओं के बारे में सोचिए, हम उन्हें क्या दे रहे हैं। हमने सदन में प्रश्न उठाए थे, क्या हासिल हुआ? आपने परीक्षा रद्द कर दी। किसकी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? किससे जवाब मांगा जाए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पीएम के अपील के बाद हमने भी अपने कॉर्पोरेट में कटौती की है। आने वाले समय में हम ईवी पर जोर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम की पहचान और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम असम के विकास के लिए काम करेंगे ताकि हम देश के विकास में सहयोग कर सके। उन्होंने आगे कहा, यूसीसी हमारे चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, हमारी सरकार की 100% कोशिश होगी कि हम सब लागू करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। पीएम के रोड शो पर संजय सिंह ने साधा निशाना। रोड शो, एयर शो में लाखों लीटर डीजल बर्बाद किया गया। ढोंग और पाखंड बंद करना चाहिए। चुनाव तक कहते रहें डीजल पेट्रोल की कमी नहीं। रूस से एलएनजी खरीदने का साहस नहीं कर सकती सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतीक यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रतीक यादव का निधन दुखद, परिवार को शक्ति दे भगवान। दिल्ली में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। 4 फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, किसानों को उचित मूल्य देने का फैसला किया गया है। एमएसपी के लिए 2.60 लाख करोड़ मंजूर। अहमदाबाद धुलेरा 4 लेन ट्रैक को मंजूरी। नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। 14 खरीफ फसलों को एमएसपी की मंजूरी। 2000 साल के लिए कोयले की उपलब्धता। कोयले से बनी गैस से बिजली उत्पादन।